गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हिंदी की शिक्षिका नीतू कुमारी आज कक्षा 6 को मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। बच्चों, आज का पाठ है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? पढ़ते व लिखते समय वाक्यों में विराम देने हेतु लगाए गए चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब इस पाठ में पढ़ेंगे कि विराम चिन्ह किसको हम लोग कहते हैं। क्या खेलेंगे? चलो कुछ खेलते हैं। अरे तुम फुटबॉल लाए हो, हम फुटबॉल खेलेंगे। झूला झूलेंगे, मुझे तो झूले से डर लगता है। वाह, यहाँ तो झूले भी हैं, डरो मत, हमारे साथ झूलो। आपने देखा, सभी बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सभी का अपनी बात कहने का तरीका भिन्न है। कोई अपनी बात में थोड़ा विराम देता है और कोई अधिक, कोई प्रश्न पूछता है तो कोई हैरानी से कुछ कहता है। इन सभी भावों को दर्शाने हेतु लिखित भाषा में कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं विराम चिन्ह कहते हैं। ये विराम चिन्ह कभी कभी इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इनसे वाक्य के अर्थ ही बदल जाते हैं। जैसे रोको मत, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। उपयुक्त वाक्यों के शब्दों और शब्द कर्मों में कोई अंतर नहीं है, केवल अल्प विराम के स्थान बदला गया है, जिससे वाक्य का अर्थ ही बदल गया है। स्पष्ट है कि अपने भाव और विचारों को अधिक से अधिक स्पष्टता के साथ प्रयोग में लाने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अर्थात पढ़ते व लिखते समय वाक्यों में विराम हेतु लगाए गए चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। निम्नलिखित विराम चिन्हों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहला है पूर्ण विराम। वाक्य पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम अयोध्या के राजा थे, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, पिताजी मुझे बुला रहे हैं। यहाँ पे पूर्ण विराम का अर्थ है कि जो भी वाक्य है वो पूरा पूरा है। अर्ध विराम, जहाँ कोई वाक्य पूरा होने पर भी दूसरे वाक्य से जुड़कर ही पूर्ण होती है, उसे अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वह रोज आता है, हमारे साथ बैठता है और उनके अनेक समस्याओं पर विचार करता है। यहाँ पे दो वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी ये पूरा हुआ है। उन दोनों एक दूसरे वाक्य को जुड़ने के बीच में जो चिन्ह को लगाया जाता है उसको हम अर्ध विराम कहते हैं। हम सब भारतीय हैं, हमें अपने देश की रक्षा हेतु हर पल तैयार रखना चाहिए। तीसरा है अल्प विराम। जब अपनी बात कहने के लिए बीच बीच में रुक रुक कर आगे बढ़ना होता है तो हर अधूरे ठहराव पर अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और अंगद साथ साथ चल रहे थे। यहाँ पे देखिए बच्चों, राम कौमा लक्ष्मण कौमा सुग्रीव और अंगद साथ साथ चल रहे थे। इसका मतलब यह है कि जब वाक्य पूरा होता है और रुक रुक के जब आगे बढ़ता है तो वहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। श्री राम डिसूजा बाजार से फल, सब्जियां, दूध व अन्य सामान लाएं। प्रभाकरण के पास गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस व स्वामी विवेकानंद के सुंदर चित्र हैं। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में पूर्ण होने पर लगाया जाता है। जैसे तुम्हें क्या चाहिए, आप कौन हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं। विस्मयदी बोधक चिन्ह हर्ष, शोक, भय, विस्मय, घृणा आदि भावों की अभिव्यक्ति करने वाले शब्दों के बाद विस्मयदी बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आहा, कैसे काले काले बादल घिर घिर कर आ गए हैं। यहाँ पे हर्ष जताई जा रही है। हर्ष का अर्थ होता है खुशियाँ। अरे तुम तो अनेक भाई थे, तुम्हें उनके भाई थे, तुम्हें भी उन्होंने चोरी की बात नहीं बताई। छी छी, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। यहाँ पे घृणा जताई जा रही है। परमात्मा रामलाल के बच्चों की रक्षा करना यहाँ संबोधन कारक है। छठा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह संयोजक चिन्ह भी कहलाता है। पास पास प्रयुक्त होने वाले शब्दों में
इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अपना भला बुरा हमें स्वयं सोचना चाहिए, दाएं बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए, माता पिता का सदा आदर करो। सातवां है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है। जैसे पुस्तकालय के निम्न निर्देश हैं। उद्धरण या अवतरण चिन्ह। जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कृष्ण ने कहा, अर्जुन सामने खड़ी शत्रु सेना पर आक्रमण करो। महात्मा गांधी ने कहा, स्वतंत्रता हेतु अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। 9वां है कोष्टक। वाक्यों में किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बगीचे में सुंदर पुष्प यानी कि फूल खिल रहे हैं। प्रथम पृष्ठ पेज के सवाल हल करो। यहाँ पे बच्चों पुष्प और फूल का अर्थ दोनों एक ही होता है, लेकिन पुष्प का अर्थ किसी को उतना नहीं मालूम चलता है और फूल का चलता है, तो इसी के कारण इसको फूल में हम लोग कोष्ट में लिख दिया गया है। 10वां है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्द को छोटा रूप देने हेतु किया जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर आशुतोष ने नया चिकित्सालय खोला है। यहाँ पे लाघव चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब किसी बड़े शब्दों को लिखने के लिए छोटा किया जाता है, तब लाघव चिन्हों का प्रयोग हम लोग करते हैं। 11 है त्रुटि चिन्ह। जब वाक्य लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो उसे लिखने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो उसे लिखने के लिए लाघव चिन्हों का, त्रुटि चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा नाम है, यहाँ पे नाम क्या है ये छूट गया है, तो यहाँ पे लिखा है मेरा नाम कृष्ण है, तो त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करके हम लोग ऊपर कृष्ण लिख सकते हैं। मैंने सारा कर लिया, क्या कर लिया, मैंने सारा कार्य कर लिया, यहाँ पे कार्य छूट गया है, तो त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करके हम लोग कार्य लिख सकते हैं। बच्चों आज के लिए यह विराम चिन्ह है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और सारे चिन्हों के बारे में समझिएगा कि कौन से चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। आज के लिए यह पाठ मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।